हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन हमारा 10 स्टार्ट हमने लास्ट वीडियो में अपना करा था। प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा चैप्टर है आपका ये। प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि लाभ और हानि। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं या कोई ख़रीदता है सामान बेचता है तो उससे जितना वो ख़रीदता है और बेचता है उसको कितना लाभ हुआ है, हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसी के ऊपर ये आपका जो चैप्टर बेस्ड है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी कुछ हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, लॉस परसेंटेज निकाला था, हमने एसपी कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके। पेज नंबर 89 में आपका आज हम करेंगे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, कॉस्ट प्राइस, और जो सी वाला क्वेश्चन आपका ये मिक्स्ड है, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर डी आपके छोटा बहुत ही 4, इसमें आपके सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इस जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो ये हम करेंगे आज। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके आपको कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए थे, तो वो आपने इसको जब आप उसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनको प्रैक्टिस में करेंगे, करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको खुद ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो इनको रटने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए लेसन नंबर आपका 10 प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। पेज नंबर 89 में भी आपकी क्या बनी है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपका टेबल बनी है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखी थी टेबल, तो यहाँ पे भी आपकी टेबल बनी है। आइटम्स यानी कि जो सामान ख़रीदा है उसका आपको कॉस्ट प्राइस पता है, और आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको वो पता है, और आपने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी यानी कि उसको आपने कितने में बेचा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से टेबल मिली है, इसमें आपने कॉस्ट प्राइस बताना है। इसमें भी सेम आपका यही है कि इसमें आपको फिर उल्टा होगा, इसमें आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, आपको इसकी कीमत बतानी है। और सी वाला आपका मिक्स्ड है और डी वाला आपका वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एसपी एंड सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट है आपका ए, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है इसमें। आइटम हमारा आयरन यानी कि एक प्रेस है जिसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कीमत है, मूल्य है, वो कितना है 770 रुपीज़ और 75 पैसे। और जो इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें 50 रुपीज़ 25 पैसे इसमें क्या हुआ है आपको, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है। तो आपको इसको निकालना है, इसका क्या निकालना है आपने, एसपी निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है। फॉर्मूला सिंपल पुट कर देंगे हम, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने ऐड करके दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया तो कितना आया, ₹821 रुपीज़, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी और 50 उसमें क्या हुआ हमारा फ़ायदा हुआ है। तो इसका मतलब कितने में उस आयरन को बेचा गया है, 821 रुपये में उसको क्या किया है, बेचा गया है। ख़रीदा तो कितने में था, कम में था, 770 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, ख़रीदा इतने में था और बेच कितने में दिया उसको 821, और फ़ायदा कितना हो गया इसमें 50 रुपीज़ 25 पैसे। तो सिंपल आपने प्लस कर दिया इसमें क्योंकि हमको फ़ायदा हुआ है, एसपी हमने निकाल दिया, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है यानी कि हमने क्या निकालना है, सीपी निकालना है। इसमें हमें एक केक है, तो जो केक में हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 3 रुपीज़ 50 पैसे का हमको क्या हुआ है इसमें प्रॉफिट हुआ है। और जो उसने सेल कर दिया यानी कि बेचा कितने का है, बेच कितने में दिया, 17 रुपीज़ 25 पैसे में उसको क्या करा, उसने बेचा। अब हमको ये नहीं पता कि ख़रीदा कितने में था, बेचना को प्रॉफिट भी हमको पता है कि 3 रुपये का, 3 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। और जब हमने बेचा तो 17 रुपये 25 पैसे का इसको हमने बेचा, लेकिन ख़रीदा कितने का है ये हमें नहीं पता, इसको हमें निकालना है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो एसपी माइनस हम क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम। एसपी कितना है 17 रुपीज़ 25 पैसे, और प्रॉफिट कितना हुआ है 3 रुपीज़ 50 पैसे। माइनस किया हमने, यहाँ पे माइनस करके आपको दिखाया है, तो कितना हुआ आपका 13 रुपीज़ 75 पैसे। आपका यहाँ पे क्या निकल गया, इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि इसकी क्या निकल गई, कीमत। तो केक की कीमत कितनी थी, 13 रुपये 75 पैसे, और बेचा कितना, उसको कितना में बेच दिया, उसको 17 रुपये 25 पैसे में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो ये है आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आंसर है आपका, कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे निकल चुकी है। आगे है आपको देखिए
जो आपका डी वाला जो इसी पेज नंबर 89 में जो आपका डी सेक्शन है उसमें आपका क्या क्वेश्चन है, उसमें आपका छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। सी वाला आपका मिक्स्ड है, वो आप खुद करेंगे उसको, सेम ऐसे करना है आपने। रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। और जो क्वेश्चन नंबर डी है आपका, इसमें सेक्शन डी है आपका, इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ओनली 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका 4 क्वेश्चन हमने ले लिया है। डी का 4 है आपका, मिस्टर कुंदन bought a TV for rupees 8,750 rupees. He spent rupees 125 its transportation. Then he sold it at gain of rupees 125 rupees. Find the selling price. अब यहाँ पे देखिए, जो कुंदन था उसने क्या किया, एक टीवी खरीदा। वो कितने का खरीदा? 8,750 रुपये का खरीदा। अब उसने टीवी खरीदा, अब वो घर तक उसको पहुंचाया, यानी कि किसी गाड़ी में आया होगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हुआ, यानी कि यातायात, यानी कि जो उसको पहुंचाया गाड़ी में, उसका खर्चा कितना हुआ? 125 रुपये का उसमें खर्चा हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने वो उसको बेच दिया और उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 125 रुपये का उसको क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। अब आपने बताना है प्रॉफिट। देखिए, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस पता लग रही है, ठीक है, और इसमें हमको गेन यानी कि प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट सेम है आपका, यानी कि फ़ायदा 125 का है। अब सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है कि उसने बेचा एग्जैक्टली कितने रुपीज़ का उसने क्या करा, बेचा। तो सबसे पहले हम जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट, उसको हम ऐड कर लेते हैं। टीवी आपका कितना है? 8,750 रुपये का है। ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा है वो कितना है? 125। तो टोटल अमाउंट जो हो गया, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो हमने यहाँ पे ऐड करी है। तो टोटल कितना हो गया? 8,875 रुपये क्या हो गया टोटल। उसमें क्या हो गया? इसमें हमको उसका खर्चा हो गया टोटल, ठीक है, कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट इतनी लग गई है उसकी, टोटल खर्चा उसका इतना हो गया है। गेन यानी कि प्रॉफिट सेम है आपका, गेन प्रॉफिट एक ही बात है, यानी कि फ़ायदा, उसको फ़ायदा कितने का हुआ? उसमें 125 रुपये का उसको क्या हुआ? इसमें फ़ायदा हुआ। जब उसने बेचा, जब उसने टीवी ख़रीदा और जितना उसमें कॉस्ट प्राइस लगी उसने उसके बाद उसको बेच दिया, तो उसको 125 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि एसपी क्या है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, जैसे हमने अभी किया था हमने ए वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों को हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कितना है हमारा आंसर? 9,000। यानी कि उसने ख़रीदा कितना? टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई थी वो 8,875 थी, 8,875, और बेच उसने कितने का दिया उसको? 9,000। तो उसको यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ? 125 रुपीज़ का उसको क्या हो गया? यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो सेम आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपने ये प्रैक्टिस करने हैं। पेज नंबर 89 में आपके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सी वाला आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं पे आपको लॉस बताना है, कहीं पे आपको क्या देखना है, क्या क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। और ए बी आप करेंगे क्वेश्चन, डी में भी आपको 4th क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। 1 2 3 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।